स्टार्ट करते हैं। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग टाइम, क्योंकि टाइम निकालना आज के जमाने में सबसे मुश्किल काम है। तो मेरा इंट्रोडक्शन जितने लोग जानते हैं उनको तो पता ही है, बट जिनको नहीं जानते जैसे प्रशांत जी, विद्या जी, ये लोग आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं। स्पेशली ये दो लोगों को ही मैं कह सकती हूँ कि पहली बार जुड़े हैं मेरे साथ आज। तो मेरा नाम विनीता पांडे है, मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। वैसे मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट अभी हम भोपाल में ही हैं पिछले कई सालों से। तो अभी हम अपने आप को भोपाल वाला ही बोलते हैं। जय माता दी जानवी जी। मैंने न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो 2 बार कंप्लीट किया है कोर्स। तो टैरो का एडवांस का कोई भी लेवल हो, टैरो का मैं वहां तक सिखाती हूँ। टैरो स्पेल्स भी करवाती हूँ। साथ ही साथ में 7 चक्रा हीलिंग हो गया, ऑयल की क्लास जैसे मैं आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ। उसके अलावा मनी रेकी का कोर्स कराती हूँ मैं, लक्ष्मी नारायण रेकी कराती हूँ मैं, एंजल कोर्स कराती हूँ। और मैं क्रिस्टल्स के बारे में भी, अगर किसी को, कई बार क्या होता है हम जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे हर एक कोई जो बैठा है वो ऐसे ही नहीं बैठा, हर किसी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन हर एक की है इस फील्ड में, तभी वो यहाँ बैठा है, या फिर उनकी चाह है इस फील्ड में आगे बढ़ने की, तभी वो यहाँ बैठा हुआ है। तो कई बार क्या होता है हमने न्यूमरोलॉजी कर लिया या हमने कोई भी सब्जेक्ट कर लिया, लेकिन हमें क्रिस्टल्स का बहुत बारीक नॉलेज नहीं होता, तो हम किसी को बताते समय भी कंफ्यूज रहते हैं, तुम्ही और हम बसून घ्या बरं. खुद पहनते समय भी उसे कंफ्यूज होते हैं कि ये सूट करेगा कि नहीं, दशा के हिसाब से पहने, BNDN के कैसे पहने, क्या करें। उन चीजों की नॉलेज के लिए भी क्रिस्टल का कोर्स किया जाता है। कलर थेरेपी होता है एक इस तरीके से। मल्टीपल देखा जाए तो मेरे पास काफी सब्जेक्ट्स है, बट मैं रेगुलर में 8 कोर्सेज कराती हूँ, जिसमें 3 कोर्सेज बड़े लेवल के हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, जिसमें टैरो, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, ये बड़े बैनर के सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसको हम बोले कि आप अपने आप को जब बताते हो किसी को कि आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, तो लोग आपकी वैल्यू करते हैं। एक घर का वास्तु करने का मैं मिनिमम 31,000 रुपीज चार्ज करती हूँ। थोड़े बड़े घर होते हैं 3 BHK ड्यूप्लेक्स, तो ऐसे घरों का मैं 51,000 लेती हूँ। तो एक आपको भी मन में आता है कि यार अगर एक बार थोड़ी फीस देकर एक वास्तु भी मैं कर लूंगा या कर लूंगी, 11,000 से भी शुरू करेंगे तो अपनी फीस जो है वो निकलने की नौबत पे, कगार पे आ जाएगी। एक करना पहला ही कोई काम मुश्किल होता है, उसके बाद तो हम बहुत ज्यादा अपने आप पे ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और अपने कॉन्फिडेंस के साथ हम दूसरी तीसरी चीजें अचीव करना शुरू कर देते हैं। तो बस मैं 2 लोगों का इंट्रोडक्शन के बाद में क्लास स्टार्ट करूंगी कि प्रशांत जी थोड़ा बताएंगे आपने अब तक क्या क्या सीखा हुआ है और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप। अ, मैं पुणे से हूँ। वाह। और अरविंद माखीजा, उनके वास्ते से मैंने लोशी किया है। लोशोग्रेड का आपने किया हुआ है, एक सब्जेक्ट किया हाँ, है केवल आपने, न्यूमरोलॉजी हाँ, में लोशोग्रेड। ओके। यस। तो अभी आप लोशोग्रेड में जैसे पढ़ते हो तो सक्सेसफुली कर पाते हो काम को, या कुछ अड़चन आती है, कहीं लगता है कि यार और कहीं अटक रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो अभी शुरू है, लेकिन मेरा ओके। दुकान पे है, दुकान अच्छा रेडीम की अच्छा। दुकान है। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोगों को जब टाइम निकालते हैं तो वो टाइम ज्यादा ही कीमती हो जाता है। नहीं, नहीं, ठीक तो है, ठीक चलिए, है। आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगी। कल आप मतलब न्यूमरोलॉजी वाले सेशन में जरूर आइएगा, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि लोशो के साथ साथ में वैदिक ग्रिड हमको जानना क्यों जरूरी है ना। जी। और हमारे साथ बैठी है यहाँ पे विद्या जी, तो विद्या जी को भी मैं बोलूंगी कि वो अपना अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को, और थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, रानो कैसे हो गई, नमस्ते मैम. बताइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओके। मैं नासिक से हूँ. जी विद्या जी। हाँ, नासिक से हूँ मैं. अरविंद सर के यहाँ मैंने कैंडल मैजिक का और एनिमल टोटम का क्लास किया था. ओके ओके ओके, एनिमल टोटम, और दूसरा कौन सा बताया आपने। कैंडल मैजिक. कैंडल मैजिक का, तो कैंडल हाँ. स्पेल वगैरह करते हो आप, कभी किए हैं किसी हाँ. के लिए। नहीं, एक बार किया था. एक बार। अभी नहीं. जो भी कोर्स हम करें ना उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि वो खुद पे कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बोला, वो बढ़ता चला जाता है। जब हम एक बार करके रुक जाते हैं ना, तो वो पहला रिजल्ट हमको लगता है वो तुक्के वाला रिजल्ट था, क्या हम्म. वो दिन सही नहीं था जब मैंने किसी के लिए कुछ किया, अगर रिजल्ट नहीं आया तो भी हम डर जाते हैं ना। तो इसके लिए हाँ, कभी हाँ. भी के नहीं, रास्ते में चलते जाएं। आज के क्लास में भी बैठिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। और अब इसके साथ ही हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं, जो है मैजिकल ऑयल से रिलेटेड। मैजिकल ऑयल क्या होते हैं लाइफ में, देखिए मैजिकल तो आपके लिए कोई भी चीज साबित हो सकती है। जैसे हम लोग पायराइट की रिंग पहनते हैं, ये भी किसी के लिए मैजिक कर सकती है। पायराइट के एंकलेट्स वगैरह भी आते हैं आजकल, तो कितना बढ़ गया है सब चीजें। अभी शीला भाभी का भी ऑर्डर रिव्यू करूंगी, क्योंकि कल ही मैंने ऑर्डर दिया है, सब चीजें आएगी मेरे पास, डिस्पैच हुआ है आज पार्सल।
इस तरह के भी पाइराइट होते हैं जिसको हम लोग रॉ पाइराइट के नाम पे जानते हैं। जैसे जैसे हम फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ये भरोसा बढ़ने की निशानी है कि जब पहली बार कोई चीज मंगाई जाती है तो बहुत छोटी सी मंगाते हैं, डरते हैं क्योंकि कॉस्टली आता है पाइराइट, डर लगता है। और ये वाला पाइराइट देखिए, नॉर्मल पाइराइट जो आप देखते हो दानेदार होता है या झड़ सकता है, ऐसा लगता है किरकिरी जैसा होता है, कुछ इस टाइप का। जैसे ये हमारे पाइराइट की ट्री में लगे हुए हैं, कुछ ऐसा होता है। इसकी शाइन बहुत अच्छी है, बट ये इस तरह के मोटे मोटे पत्थर इसमें नहीं अटैच हुए दिखते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे छोटी छोटी चीजों पे ही ट्रस्ट करते हैं क्योंकि अपना पॉकेट भी कमजोर होता है और भरोसा भी। फिर जब भरोसा बढ़ता है तो हम हिम्मत करते हैं, थोड़े बेटर वर्जन की तरफ जाते हैं, लेकिन उसका छोटा ही साइज जैसे मैंने लिया पहले। फिर भरोसा और बढ़ा तो फिर उसके बाद हमने और बड़ा पीस लिया। इसी तरीके से जब हम कोई भी काम करना चलते हैं, कोई भी फील्ड में एंटर करते हैं, तो वाया वाई होता है। जैसे मैंने सबसे पहले टैरो सीखा, मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे टूल से अपने इस लाइन को स्टार्ट किया। जब टैरो सीखा पहली बार, उस टैरो पर भरोसा हुआ, लोगों को उससे जब मैंने रिजल्ट दिए तो लोगों ने भी मेरी तारीफ की, मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक मिले। जब मैंने फीस बढ़ाई तो भी लोगों ने कंटिन्यू रखा। यानी अगर पुराना कस्टमर बढ़ी हुई फीस के साथ भी आपके पास आता है तो आपको भरोसा हो जाता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। कल आप लोग नहीं थे, कुछ लोग आप में से मेरे स्टूडेंट्स आए थे कल। फर्स्ट बैच से लेकर 9th बैच तक मेरे कंप्लीट हो गए हैं अभी। 9th बैच के स्टूडेंट हमारे बैठे हैं यहाँ पर, कृपा और विवेक, विवेक भैया। अभी जो टैरो का बैच आएगा मेरा, जो मैंने कल लिया था वेबिनार, उसके थ्रू टैरो का मेरा 10वां बैच आएगा, 10th बैच आएगा। 2 साल से मैं अपना प्लेटफॉर्म रन कर रही हूँ, मतलब दिसंबर में 2 साल मैंने कंप्लीट कर लिए। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, मैजिकल ऑयल। अब जैसे ये मार्केट में हम लोग सभी लोग देखते हैं ना, आप ऑनलाइन चले जाएंगे तो आपको इस तरह के ऑयल्स मिलेंगे जिनको हम लोग बहुत आराम से पहचान पाते हैं। अलग अलग ब्रांड्स के आते होते हैं, देखिए किसी ना किसी ब्रांड ने ये भी बनाया एशियन ऑरा। और इसको लगाते हैं तो बहुत जरा सा एक बूंद ही इसका काफी होता है हमारे ऑरा के क्लेंजिंग के लिए। ये शुक्र का रिलेटेड है क्योंकि ये रोज का है, तो इसको शुक्र पर्वत पर कहाँ किस ऑयल को लगाने से क्या रिजल्ट आएगा, कितनी मात्रा में लगाना है, इस ऑयल को बनाने के लिए किस चीज की कितनी बूंदें डलेगी, वो सारा कॉम्पोजिशन आपको क्लास में हम करवाएंगे। इसमें बनाया किस किस तरह से जाता है, जैसे ये साइज हो गया, एक ये बॉटल का साइज हो गया छोटा, इससे थोड़ा सा बड़ा भी आता है। और एक तरीका ये होता है रोल ऑन वाली फॉर्म का। हाँ, ये सिंपल है, ये रोल ऑन वाला है। तो रोल ऑन में क्या फायदा होता है कि जैसे आपके कस्टमर कई बार किसी भी लेवल के हो सकते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव्स हैं, कोई मार्केटिंग लाइन का पर्सन है जो बार बार सबके सामने लगा नहीं सकता या कॉटन में लेके यूज नहीं कर सकता। तो ये इसके आगे पे देखिए रोल ऑन लगा हुआ है, आपने सिर्फ इस तरह से किया अपने कान के पीछे, जहां जहां लगाना होता है। हमारी बॉडी में 5 मेजर पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमको ये ऑयल का एप्लीकेशन करना चाहिए, जहां पर हमको ये ऑयल लगाना चाहिए। एक फॉर्म होती है हमारी स्प्रे फॉर्म में, थोड़ा सा वाटर बनवाते हैं, ये भी हमारा इसमें भी है, एसेंशियल ऑयल भी है कुछ तरह का, हर्ब्स हैं और वाटर है। वाटर भी कौन सा डालते हैं इसमें, हम लोग सिंपल घर का पानी नहीं डालते, इसमें पानी भी स्पेशल डलता है जिसकी क्लास में आपको पूरी तरह नॉलेज देते हैं। क्योंकि ऐसे क्या आधी अधूरी नॉलेज से आप लोग मालूम पड़ा बताने बैठ गए और फिर किसी का नुकसान कर लिया या अपना नुकसान कर लिया, फिर आप मुझे कभी नहीं बताओगे कि हमने ये गलत गलत तरीके से किया था, आप बोलोगे आपने बताया था और हमारा नुकसान हो गया। इसलिए जो बारीकियां होंगी वो हम क्लास में शेयर करेंगे। आप लोगों को आज मैं एक ऑयल बनाना सिखाऊंगी, आप लोगों को मैं ऑप्शन देती हूँ, आप बताइएगा कि कौन सा ऑयल आप सबको सीखना है। जबकि हमको पता है कि एक ही चीज की डिमांड है आजकल की दुनिया में, पैसा। तो सभी लोग बोलते हैं मनी ऑयल सिखा दो, मनी ऑयल सिखा दो। हमारी भी कोशिश रहती है कि जो चीज सबसे ज्यादा लोगों को काम आए। हमारे पास ईवल आए अट्रैक्शन, अगर किसी के बार बार ईवल आए, कुछ कुछ लोग खुद अट्रैक्ट करते हैं। जैसे गार्डन में जाए, मान लीजिए 10 लोग गुलाब के बगीचे में घूम रहे हैं, सबने एक एक फूल तोड़ा, लेकिन एक व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा कांटे चुभते हैं। ऐसा व्यक्ति हमारे घरों में, हमारे फ्रेंड सर्कल में एक एक जरूर होता है कि सारे दुनिया के लोग उस रास्ते से गुजर जाते हैं और एक ही बंदा होता है जो किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है। हमने सबने देखे हैं क्या ऐसे लोग हमारे घरों में भी या आस पड़ोस में फ्रेंड सर्कल में, कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो जाएगा उनकी लाइफ में, लेकिन कोई एक व्यक्ति होगा जिसकी वजह से आपको लाइफ में कहीं ना कहीं खुद को रोक देना पड़ेगा, या बार बार बीमार हो जाते हैं कोई लोग। मौसम बदला नहीं कि किसी किसी को बीमार होना ही होना है। तो वो वाली चीजों से कई बार हम लोग ईवल ऐसे भी कनेक्ट करते हैं। और ऑरा भी कई बार लोगों का कमजोर होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी भीड़ भाड़ वाली जगह गए और फिर वो वहां से आने के बाद 2 दिन तक उनको सर में दर्द, ऐसा लगता है जूस पीने के, मतलब बहुत ढीली हो जाती है बॉडी, तकलीफ में आ जाते हैं।
तो वो होता है ऑरा प्रोटेक्शन के लिए। इस तरह से बहुत सारे 32 टाइप्स ऑफ ऑयल आप लोगों को बनाने सिखाए जाएंगे। कैसे इन बॉटल्स को ऑर्डर करना है, ये खाली आएंगे जब आप हम ऑर्डर करेंगे, तो ये बॉटल में स्टिकर नहीं होगा, स्टिकर हम हमारे नाम का लगाएंगे। तो मैं क्योंकि खुद ये प्रोफेशनली इसको मैं सेलिंग का काम नहीं करती हूँ, सेलिंग का काम मैं बहुत दिल से चाहती हूँ। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि मैं दिल से चाहती हूँ कि कोई मुझसे सीखकर अपने लिए इसको एज अ प्रोफेशन ले, और अपने एरिया में तो वो करे ही करे, साथ में मुझे भी कभी जरूरत पड़े तो मैं बाहर में किसी वेंडर से मंगाने की बजाय नहीं किसी स्टूडेंट से मंगाऊं, या मेरे जो लोग हैं वो डायरेक्टली मैं आपसे कनेक्ट करूं, ताकि आपका भी काम, जिस मंशा से आप इस फील्ड में आए हो, आपको भी फायदा हो उस चीज का। अब जैसे कि मैंने बताया, हम लोग थोड़े लालची लोग हैं सभी लोग, पैसा सबको बहुत पसंद है। तो जब मैंने भी ये मनी ऑयल सीखा ना, तो आप लोगों को हंसी आएगी। देखिए मैंने कितने बड़े जार में मनी ऑयल बनाया अपने लिए क्योंकि मनी ऑयल सबको अट्रैक्ट करता है। मैंने बोला इन छोटी छोटी चीजों से क्या होगा। मैंने इतना बड़ा, घर में यही जार अवेलेबल था जो कि मसाले वगैरह में यूज हम लोग करते हैं, 2 का सेट रखा था, मैंने इसमें से ही एक में बनाया। तो अभी ये मेरा पुराना हो गया, इसलिए कलर चेंज हो गया। हम लोग इसमें हर्ब्स वगैरह डालते हैं, है ना। कौड़ी अभी मैं निकाल के नहीं दिखा सकती, या चम्मच से दिखाऊं तो कभी। कौड़ी, कमलगट्टा, ये हमने इसमें मनी ऑयल में डाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी जिस भी फील्ड से संबंधित हो, आपको कभी कोई यंत्राज वगैरह बनाने आते हैं, जैसा मैंने बोला हर कोई अलग अलग फील्ड से यहाँ पे एजुकेट होके बैठा हुआ है, तो आप इसको चार्ज करने के लिए अपने ही बहुत सारे मेथड, रेकी सिंबल, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप इसको समय समय पर चार्ज भी कर सकते हो, और ये कभी भी खराब नहीं होता। अभी आप लोग मेरे पास नहीं है, अगर होते तो मैं इसकी स्मेल आप लोगों को करवा देती कि ये जो ऑयल है गाढ़ा हो गया है, क्योंकि इसके अंदर सिनेमन वगैरह डला हुआ है। अदरवाइज ये स्मेल इसकी चेंज नहीं हुई है कि ऑयल खराब हो गया, 2 साल से रखा है तो स्मेल आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग डिसाइड करेंगे, बताएंगे मुझे क्या चाहिए आपको, और किसको किसको चाहिए। पहले तो ये बताओ, किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए ऑयल बनाने का, आज सीखना है कि नहीं सीखना है। यस यस, चाहिए, सीखना है। अच्छा, तो ये जो सबको चाहिए। मेघा की तबीयत खराब है, मंजीत कौर जी आप लोग प्लीज मेरा मिसयूज मत करिए। चांदनी जी प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, वन प्लस और दुनिया भर के आगे के वो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, है ना। ब्यूटीफुल लोगों को कैमरा ऑफ रखना भी क्यों चाहिए वैसे, बताओ कोई जन मुझे, है ना। और एक सबसे जरूरी बात, कृति जी प्लीज कैमरा ऑन रख लीजिए। सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति कैमरा ऑफ रखता है, राहु उसके पड़ोस में बैठे होते हैं, ठीक है। जो हमारा ये एक्सपोजर है ना ऑनलाइन, ये राहु के पॉजिटिव होने से ही पॉसिबल है। जिनका राहु नेगेटिव होगा वो चाहने के बाद भी, देखो जैसे चांदनी जी का कैमरा ऑन है, बड़ा पंखा दिख रहा है मुझे, पंखा, झूमर, और जो भी उनके घर की सजावट है, कोई पर्दा भी दिख रहा है दूर से, चांदनी जी दिख नहीं रहे, तो चांदनी जी के पास में राहु बैठा होगा, वो उनको अपना चेहरा दिखाने नहीं देगा। इसलिए जो जो लोग कभी भी कैमरे में आने से डरते हैं, कई लोग वीडियो कॉल से डरते हैं, तो उनका राहु खराब होता है, ये सच्ची बात है। मजाक पे भी ले सकते हैं बट ये सच बात है। जिन लोगों को अगर यूट्यूब पे चैनल बनाना हो, कुछ ऐसा मन करे, जैसे मेरी अभी वीडियो बनेगी तो यूट्यूब पे डलेगी, बहुत सारे लोग देखेंगे उसको, तो मेरा राहु स्ट्रांग होगा। राहु कौन सा है, क्या कौन सा प्लेनेट है यहाँ पे, कौन बताएगा। चलो मैं प्रशांत भैया से पूछती हूँ। प्रशांत भैया राहु को कैसा प्लेनेट मानते हैं, बताइए। हेलो। हाँ जी, अगर हम एलिमेंट्स के साथ में प्लैनेट्स को जोड़कर देखें तो राहु को कैसा प्लेनेट मानते हैं। वो तो नंबर मालूम है मैम, 4 नंबर है उसका ना, राहु का। हाँ अरे 4 नंबर नंबर तो मालूम है। है, लेकिन राहु को कौन से उससे जोड़ोगे आप, अगर आपको एलिमेंट से जोड़ना पड़े तो राहु कौन सा एलिमेंट है, नहीं पता आपको। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये देखिए अभी धीरे धीरे यहाँ पर और भी सब्जेक्ट की चेकिंग हो जाएगी ठीक है। चलिए, तो मुझे बताएंगी अभी रश्मिका जी, जिनको मैं जानती हूँ कि इनको पता होगा। हाँ, रश्मिका जी ने अपना कैमरा ऑन, मतलब मेरे को स्पॉटलाइट करने से पहले ही बोल दिया कि राहु जो है वो एयर एलिमेंट है। और राहु के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो इसीलिए सोशल मीडिया की बात होती है, क्योंकि वो क्या है, एयर से प्रसारण होता है ना। हम टीवी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग देख रहे हैं वो कैसे पॉसिबल हो रही है, एयर के थ्रू कनेक्टेड है, वायरलेस है ना सारी चीजें। केबल का तार एक लगा हुआ है, उसके बाद केबल तक कैसे पहुंच रहा है प्रोग्राम, छतरी लगी हुई है छत पे, वो कैच करती है, तो एयर में ही तो बह रहा है वो। जो हमारा छतरी, हमारी छतरियां एयरटेल की और जियो की कैच करती हैं,
तो राहु एयर एलिमेंट होने के कारण आपको सोशल मीडिया पर फेमस करता है। कैमरा राहु, मोबाइल राहु, राहु। आपके घर की वॉल क्लॉक राहु, आपके घर के नल। आ रही हूँ, हाँ एक हाँ, मिनट। जी जी, आपके घर में आती हुई सीलन राहु, आपके घर की टॉयलेट की सीट राहु। तो जिन लोगों के कैमरा ऑन होने के बाद भी शक्लें नहीं दिख रही हैं, तो वो लोग समझ जाएं कि उनका राहु खराब है। सचमुच में चेक करेंगे, अगर न्यूमरोलॉजी जानते हैं, चेक करेंगे तो उनको राहु का इशू मिलेगा आप लोगों को। चलिए उनको छोड़ते हैं, उनके हाल पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई भी ऑयल बनाते हैं, भले ही आप लोग क्लास करें नहीं करें, बेसिक ध्यान रखने के बाद ही कीजिएगा। जब हम ऑयल बनाते हैं, आप लोग कभी भी किसी और वेबिनार में भी बैठेंगे तो ये वाली बातें लोग बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है यही तो कमाने का पॉइंट है, तो कैसे बता दे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं फ्री में कुछ दे रही हूँ तो वो आपको फलना चाहिए। ठीक है, जिसको जिसको फले बनाना आ जाए, वो बस इतना करना कि जब भी नेक्स्ट टाइम पुणे वाले जब भी दगड़ू शेठ के पास जाए हलवाई जी, तो वहां पर एक नाम मेरा याद कर ले कि भाई कोई विनीता जी थी जिन्होंने हमें मनी ऑयल बनाना बताया था। तो थोड़ा सा मुझे भी आपका वहां से वाइब्रेशन मिल जाएगा। ठीक है प्रशांत भैया। बाकी जो लोग भी जहाँ रहते हैं, वो जब भी अपने इष्ट देव के मंदिर जाएं तो मेरे को भी ध्यान कर ले एक बार, और मेरे नाम के लिए भी एक बत्ती जला दें या फिर कुछ भी कर लें, ताकि आपका भी एनर्जी एक्सचेंज पूरा हो जाए, और साथ ही साथ में मुझे भी आपसे कनेक्शन एक मिलता है। क्योंकि जो भी चीजें हम लोग किसी के लिए करते हैं, कई बार ऐसा होता है आज ही मैंने तुम्हें याद किया था और आज ही उस फ्रेंड का फोन आ जाता है, होता है ना हमारे साथ में। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना टेलीपैथी, ये कनेक्शन बनता है। इसी तरह अगर प्रशांत जी पुणे में जाएंगे, दगड़ू शेठ मुझे बहुत मतलब बहुत पसंद है मुझे। मैं अगर पुणे गई और मैं वहां नहीं जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, चाहे मेरे को सड़क से ही दूर दूर से देखना पड़े। पुलिस वाले वहां पे बहुत कई बार लगे रहते हैं ना, जैसे चौथ का दिन आता है या कुछ, तो बहुत प्रोटेक्शन रखते हैं वहां पे, नहीं जाने मिलता। कई बार बहुत लंबी लाइनें होती हैं, आजकल तो 200 रुपए की लाइन वहां भी लगने लग गई है ना प्रशांत भैया? 200 रुपए लगते हैं ना, एक्स्ट्रा लाइन लगने लग गई है। और वो भी लाइन कभी कभी 200 रुपए वाली लाइन को भी ना आगे जाके पब्लिक की लाइनें मिला देते, तो दर्शन नहीं मिल पाते। एक बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, मैं ढूंढ रही थी 200 वाली लाइन कहाँ गई, आगे जाके वो लाइन एक ही थी पूरी। तो ऐसी भी चीजें कभी कभी होती है, इसलिए आप कभी भी जाए तो मेरे मुझे जरूर वहां याद कीजिएगा। तो जो इसका फंडामेंटल है वो क्या है? सबसे पहले तो जब हम कोर्स करेंगे तो 32 टाइप्स के आप ऑयल बनाना सीखेंगे, जिसमें ये इंक्लूडेड होगा मनी वाला भी। ठीक है। नंबर 2, हम केवल ऑयल बनाना नहीं सीखेंगे, हम स्प्रे बनाना भी सीखेंगे। और रोल ऑन में मैं अब जब मैंने सीखा था ना, तो इसको अलग अलग बताया गया था कि ये आपने ऑयल बनाना सीखा और ये रोल ऑन। तो इसमें चीज वही है, बस बोतल रोल ऑन वाली है। तो इसमें मैं कुछ नहीं सिखाऊंगी, बोतल बदलनी है बस आपको। ये भी बेवकूफ बनाते हैं लोग कि भाई आपको मैंने रोल ऑन बनाना सिखाया, आपको मैंने ऑयल बनाना सिखाया, आपको मैंने स्प्रे बनाना सिखाया। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैंने आपको जार भी बनाना सिखाया क्योंकि ये क्रिएशन मेरा अपना है, मैंने बॉटल की जगह जार में ऑयल बनाया। तो क्या करते हैं, जिस भी चीज में आपको ये ऑयल बनाकर रखना है फर्दर, उस चीज को हम चार्ज करते हैं। ठीक है। जैसे जो लोग टैरो सीखे हुए हैं उनको पता है चार्ज कैसे किया जाता है, जो लोग रून्स वगैरह सीखे हुए हैं उनको पता है चार्ज कैसे करते हैं, जो लोग अपने टम्बल्स वगैरह यूज करते हैं उनको पता है चार्ज। अब जो न्यूमरोलॉजी करता है उस बेचारे को नहीं पता चार्जिंग कैसे की जाती है। हम लोग क्रिस्टल्स सेल आउट करते हैं, तो हम क्रिस्टल्स लोगों को चार्ज करके ही देते हैं। और जो लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं वो लोग भी सीखते हैं चार्ज कैसे किया जाए, क्योंकि आप एक बार तो ले लेते हो हमसे, फिर बार बार आप अपने घर में खुद उसको चार्ज कैसे कर सकते हो ये हम सिखाते हैं, जब क्रिस्टल की क्लास होती है उसमें भी, और जब कोई क्रिस्टल हमारे साथ यानी हमसे बाय करता है तभी भी। तो कोई भी बॉटल जिसको हम अपने ऑयल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको हमें चार्ज करना होता है, क्लीन करना होता है। क्लेंजिंग कैसे करते हैं? किसी भी तरह की धूप बत्ती हो, आपके घर में देशी घी का दिया जलता है, कपूर का सिर्फ आप कपूर अकेला कपूर भी जला सकते हो। लेकिन जो तरीके पे मैं बिलीव करती हूँ वो थोड़ा सा लेंदी है, बट मुझे बहुत आत्मिक शांति मिलती है। मेरे बताए हुए रास्ते पे जिन बच्चों ने भी कभी किया है टैरो का, दे आर अर्निंग वेरी वेल। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कृपा विवेक भैया आप लोग भी जरूर कीजिएगा, जो लोग नए स्टूडेंट है मेरे। तो जब भी आपके पास बॉटल्स आई है नई, मार्केट से आई, साफ सुथरी धुली हुई, नो प्रॉब्लम, साफ ही आती है, अपने घर में एक बार उसको धो के सुखा लीजिए। फिर जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उसका धुआं आप अपनी बॉटल के अंदर ले लीजिए। जो मैं प्रोसेस बताती हूँ, मेरे प्रोसेस में क्या होता है, गाय का गोबर का उपला हम सभी जानते हैं, यहाँ पे सभी लोग ऐसे बैठे हैं जो मॉडर्निटी की हद भी पार कर सकते हैं और अपने रूट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। सबको पता है गाय के गोबर के उपले बनते हैं और होली पे उसकी पूजा बहुत आवश्यक होती है अपने आप। तो गाय के गोबर का उपला आप इतना सा टुकड़ा ले लो भले से,
कोई बहुत बड़ा जलाने की जरूरत नहीं, छोटा सा टुकड़ा ले लो, छोटा सा हवन, अग्यारी आती है ना छोटी सी हवन की भी आजकल कुंड आने लग गए हैं, वो ले लो। और भीमसेनी कपूर अगर नहीं अवेलेबल है फिर आप टिक्कियों वाला कपूर लो, जो आर्टिफिशियल कपूर आजकल आ रहा है मार्केट में, उसमें खुशबू कम होती है, वो झट से जलता है, पट से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप भीमसेनी लेते हो ना, जिनकी बर्फ की तरह स्लाइसेस आती हैं, तो वो थोड़ा लंबे समय तक जलता भी है और उसकी खुशबू भी घर में पूरे फैल जाती है। वो एक टुकड़ा ले लेना है। और एक जो हम लोग डेली में अपना जोत जलाते हैं ना, तो वो बत्ती बनाते हैं, उस बत्ती में अच्छे से घी लगाओ और उस बत्ती को आप अपने कंडा जो हम बोलते हैं ना, उपला, उसके ऊपर रख दो। उपले को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं गैस पर, ताकि वो इजीली जल पाए। धुआं। कभी कभी मॉइस्ट होता है, मॉइस्चराइजर होती है ना मौसम, जैसे कभी यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है, दिल्ली वगैरह वालों को पता होगा, हमारे यहाँ भी हो रही है भोपाल में। तो अभी अगर कोई चीज रखी होगी तो वो मॉइस्ट हो जाएगी। उसको हम क्या करेंगे, सेक लेंगे गैस पर चिमटे से। और उसके बाद उसको हम किसी भी अग्यारी में, या कोई ऐसी प्लेट जो यूज नहीं करनी हो, कोई पुराना तवा हो जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे किसी भी बर्तन में आप उसको रखें, इनको जलाएं और अपने सारी बॉटल्स को उसका धुआं देके साइड में रखते जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ मैजिकल ऑयल, वो आप उसमें भर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ऑयल आप पूर्णिमा के दिन बना रहे हो, तो ये आपने चार्जिंग करी जो मैंने बताई, और फिर आप उसको 2 से 3 घंटे के लिए चंद्रमा की रोशनी में भी रखेंगे, तो वो पूर्णिमा वाली चार्जिंग अगर मिल गई तो 1 मंथ आपको पूरा ये ऑयल दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीच के किसी दिन में बनाते हो, ठीक है, पूर्णिमा अभी मान लीजिए 10 दिन बाद आ रही है, आपको आज ही जरूरत पड़ रही है, तो आज बना लोगे आप। क्यों वेट करेंगे पूर्णिमा का? अमावस्या अभी 18 तारीख को निकली है, आज अपन 21 तारीख पे 3 दिन बाद खड़े हुए हैं, क्यों वेट करेंगे ना 11 दिन? हम तो अभी बना लेंगे, तो हम पूर्णिमा पे इसको दोबारा चार्ज कर लेंगे। ये जो तरीका मैंने बताया, इसके लिए आज कल जब भी आप बनाओ तभी करना है, और एक दिन पूर्णिमा आएगी तब वापस आपको उसको सिंपली चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे जो वाटर चार्ज करते हैं पूर्णिमा पे? हैंड रेस कर देंगे, वर्चुअल हैंड। कृपा करती हैं, प्रशांत भैया करते हैं, ऋतु जी करते हैं, शीला जी करते हैं। तो अब जो नहीं करते हैं वो, उनके शक्ल देखने वाली, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वाटर चार्जिंग होती क्या है चंद्रमा की रोशनी में या मून लाइट में। पूर्णिमा पे हम वाटर चार्जिंग कैसे करते हैं, ये भी हम लोग कभी ना कभी किसी क्लास में करेंगे। और आप लोग जितने लोग आज यहाँ पर हो बहुत लकी हो, क्योंकि जल्दी ही मैं एक फ्री क्लास लाने वाली हूँ जीवो सिंबल्स की। ठीक है। लगभग लगभग 35 जीवो सिंबल्स मैं आप लोगों को दूंगी फ्री में। अब फ्री में देने का क्या मतलब है? हाँ जी, 1 मिनट रंजन जी। फ्री में देने का क्या मतलब है? फ्री का फ्री कुछ नहीं होता जीवन में। जब आप कोई जीवो सिंबल अपने लिए लाइफ में यूज करेंगे, तो मेरे को अपने जिस भी ईश्वर को आप मानते हो वहां जाओगे, तो मेरा बस नाम ले दोगे आपकी, भाई हाँ हमने वो सिंबल बनाया, हमें भी फायदा हुआ। तो विनीता जी को भी उनकी लाइफ में खुश रखना, बस इतना ही चाहिए। और मैं आप लोगों के साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी भर। जो मुझसे छोटे होंगे वो बोलेंगे कभी पीछा नहीं छोड़ेगी ये औरत। नहीं, मेरी जिंदगी भर मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, ताकि हम, मतलब मुझे भी ललक लगी रहे, मुझे भी लगन लगी रहे कि मैं नॉलेज लेती रहूं, और आप लोगों को भी कुछ नया नया मैं सिखाती रहूं। ठीक है जी। तो फिर क्या करेंगे, अब हम आते हैं धीरे से मनी ऑयल पर। बहुत सारे बातें हैं करने के लिए, बट जो लोग इसी भूख के लिए आए हैं कि भाई कुछ सीखने को मिलेगा, उनका मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगी। और मेघा की तबीयत के कारण, और कृति जी आप प्लीज अपनी शक्ल दिखा देंगे एक बार। मनी ऑयल में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? सिनेमन ऑयल आता है, अभी जो मैं आपको लिखाऊंगी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मगर बाजार में आता है ना। 1 ड्रॉप लेंगे हम सिनेमन ऑयल की, लिख लीजिए आप लोग। 1 ड्रॉप, ड्रॉपर्स आते हैं है ना, इसके ड्रॉपर पूरी, अगर आप बाजार में सर्च करोगे, क्लास में जो लोग आते हैं उनको हम लोग लिंक दे देते हैं। उस लिंक से मेरा कोई कंसल्ट नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं। आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाकर भी खुद से भी परचेज कर सकते हो, केवल ढूंढना ना पड़े, इसके लिए हम थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं कि ग्रुप पे लिंक शेयर कर लेते हैं। 1 ड्रॉप डालते हैं सिनेमन ऑयल, और सिनेमन मनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरा है आपका पचोली ऑयल। पचोली ऑयल आप लोग सिर्फ लिखते जाना, कोई परेशान नहीं होना कि ये चीज क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको ऑनलाइन सर्च करने से मिल जाएगा। आज ही पढ़ने के बाद सर्च कर लीजिएगा, सब दिख जाएगा। पचोली एक बहुत ही मैं पवित्र बोलूं या खूबसूरत बोलूं, ये बॉडी में ब्यूटी को भी इन्हांस करने के काम आता है। तो पचोली ऑयल बहुत सारी चीजों में यूज होता है। बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जो फेयरनेस देती हैं आपको, उसमें भी पचोली ऑयल, इसेंशियल ऑयल डाला जाता है। ये बात हमारे यहाँ बैठे हुए एक व्यक्ति को और पता है मेरे अलावा।
तो पचौली ऑयल लिख लीजिए आप लोग 7 to 8 ड्रॉप्स। 5 ड्रॉप्स ऑफ cedarwood ऑयल, CIDAR। 5 ड्रॉप्स ऑफ cedarwood ऑयल। बेसिल सबको पता होगा, 7 to 8 बेसिल लीव्स। हाँ जी, क्योंकि जैसे मैंने बोला इसमें हर्ब्स भी डालेंगे, घर के कुछ मसाले जैसे विनीता सिनेमन है। विनीता सिडारवो ऑयल का एक बार सिडारवो के स्पेल कर दो एक बार। cedarwood, CIDARWOOD। cedarwood ऑयल 5 ml, 5 ड्रॉप सॉरी। विनीता जी, क्लोव ऑयल 1 to 2 ड्रॉप्स। क्या? कौन सा ऑयल? क्लोव, क्लोव, एक बार रिपीट क्लोव, करना। हाँ, लौंग का तेल, लौंग का क्लोव तेल, क्लोव लौंग का तेल, क्लोव। लौंग, लौंग, क्लोव। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? रूबी आप इतना नहीं, क्लियर है, अमेजिंग क्लोव ऑयल लुक क्लियर दे है। रहे हो, आपको आपको आवाज नहीं आ बेसिल रही है क्या मेरी? एक मिनट, रन रन 1 सेकंड। हाँ रूबी, आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही बेटा? आ रही है, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा मिस्टीरियस दिख रहे हो। आप ऑन करो अपना माइक, पूछो क्या पूछ रहे हो। एक बार मिनट। लौंग तेल कितना कितना लेने का है? सब बोल रहे थे ना तो आवाज ना मिक्सअप हो रही थी। हाँ वही मैंने बोला कि जब हम किसी से बात कर रहे हो तो एक एक थोड़ा सा रुक जाएं ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। ओके, प्रशांत जी, हाँ, क्लोव ऑयल लौंग 1 से तेल 2, 1 से 2 ड्रॉप्स, 1 से 2 ड्रॉप्स। आ रही हूँ आपके पास विनीता भी आप। सिडारवुड ऑयल के बाद और क्लोव ऑयल के पहले तुमने बेसिल करके कुछ बोला था। बेसिल लीव्स तुलसी 7 to 8। तुलसी लीफ। हाँ जी आई रंजना थिंक जी। तुलसी के पत्ते ना? हाँ जी, हाँ जी, तुलसी के पत्ते ना? हाँ जी रेखा जी, हाँ जी। मैं एक बार में सुन लेती हूँ और तुरंत जवाब दे देती हूँ। आप लोग ध्यान रखा करो, सवाल पूछने के बाद आवाज आएगी तुरंत सुन लो उसको। हाँ जी रंजना जी। नहीं, वही पूछना था क्योंकि बेसिल लीव्स खाने का भी एक होता है और एक तुलसी भी होता है, वही पूछना था। जो हाँ। बेसिल लीव खाते हो ना आप, वही डाल सकते हैं इसमें। तुलसी हम्म। इज द रिप्लेसमेंट ऑफ बेसिल। बेसिल इज अ लिटिल बिट डिफरेंट पौधा ऑफ, लाइक तुलसी और बेसिल आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट वो दिखने में इतने सिमिलर हैं कि आप लोग जब बोल रहे हो कि तुलसी, तो ये मैं यस ही बोलूंगी, क्योंकि आप बेसिल का पौधा बाजार में नहीं ढूंढ पाओगे। बेसिल ऑनलाइन लीफ सूखी हुई मिल जाती है, ठीक है। और ये एक मसाले का प्रोडक्ट है जिसको हम लोग हमारे इस फील्ड में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नहीं, नजर अगर उतारने, वो रॉ रॉ फॉर्म में वो लीव्स मिले तो वो डालना है क्या? डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, अच्छा। तुलसी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको लगे। अच्छा। हाँ, नजर उतारने के लिए भी हम लोग बेसिल लीफ का इस्तेमाल करते हैं, हमारे आगे ऑयल्स में वो डलेगा, आगे चीजों में ना। बे लीफ सबको पता है। तेज पत्ता। हाँ, तेज पत्ते के जो कई बार तेज पत्ता साबुत हम लोगों को डिमांड होता है, लेकिन फिर भी जो शॉप से लाते हो तो हर तरह के आ जाते हैं ना, कटे फटे। तो एक छोटा सा टुकड़ा टुकड़ा डालना है, बहुत सारा बड़ा नहीं डाल देना है पूरा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा करके तेज पत्ते का डालना है। या फिर आप सिनेमन और तेज पत्ता एक साथ पीस कर भी पाउडर भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्लोव ऑयल, अब मान लीजिए कि क्लोव ऑयल आपको सब कुछ है, अब आप छटपटा रहे हो यार क्लोव ऑयल नहीं, वरना मनी ऑयल तो मैं आज ही बना लेती। तो आपके घर में लौंगा। क्लोव होगी, उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, बिना मतलब ये नहीं कि कुकिंग किया हुआ तवा है उसी पे लग गया, नहीं, ईमानदारी। फ्रेश। जैसे पूजा पाठ करते हो, जैसे व्रत करते हो, जैसे माता जी को मनाते हो, जैसे अदर धर्मों में आप अपने अपने देवी देवता को प्रसन्न करते हो ना, तो बहुत क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसी तरीके से अपने सारे आइटम्स आप ड्राई रोस्ट करके उनको पीस के भी ऑयल में मिक्स कर सकते हो, फिर उसके बाद उसको छान लो। जब वो मसाला जैसा जो है वो नीचे बच जाएगा, उसको आप किसी प्लांट में भी यूज कर सकते हो, या फिर डेली के लिए जब आपको अभी मनी यूज का इस्तेमाल मतलब यूज भी बताऊंगी, तो आप उसका यूज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं इनके अंदर डाले जाते हैं करियर ऑयल। जो कैरियर मतलब किसी चीज को कैरी करते हैं ना, माध्यम बनते हैं। कोई कोई ऑयल के अंदर दूसरे ऑयल्स को समा कर उनका पूरा रिजल्ट देने की क्षमता होती है। जैसे हम लोग सर पे ऑयल लगाते हैं, हम लोग बचपन से जो लोग भी, एक रूबी छोटी है और एक रूपा शायद थोड़ी छोटी होंगी उम्र में,
बाकी के जितने भी बैठे हुए लोग हैं वो सबको पता है क्यों कार्पिन, सबको पता है हाँ क्यों कार्पिन हेयर ऑयल, हाँ और सबको हाँ सरसों का तेल भी पता है, और सबको नारियल का हाँ। तेल भी पता है। सरसों का तेल बाल पे लगाओगे तो आपसे 6 किलोमीटर दूर वाला बंदा भी बोलेगा चिपकी हुई ये खोपड़ी, समझ में आएगा सरसों का तेल लगा है। नारियल का तेल हाँ। आजकल आने लगा है, नो चिप चिप वाला या कुछ कुछ वाला, लेकिन जब क्यों कार्पेन पहली बार सबने पसंद किया तो उसका कारण ही यही था कि नो लगता ही चिप नहीं था चिप, कि लगा है। हाँ लाइट है, नो चिप चिप ऑयल है। तो इसी को क्या बोलते हैं, नो चिप चिप वाला ऑयल भी बहुत सारी चीजों को अपने अंदर रखे होता है, गुण उसके अंदर भी होते हैं, लेकिन वो हैवी नहीं होता। तो इस तरह के ऑयल्स को हम कैरियर ऑयल बोलते हैं, कैरियर जो ऑयल्स। अपने साथ कैरी कर सकता है जो है। तो हमारे पास 2 कैरियर ऑयल है, उनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। एक है जोजोबा, बल्कि 3 लिखा देती हूँ आप लोगों को, एक कोकोनट ऑयल है और एक है बादाम का ऑयल, जिसमें सबसे हल्का होता है जोजोबा ऑयल और थोड़ी खुशबू भी अच्छी होती है उसकी। तो मैं पर्सनली वो पसंद करती हूँ, लेकिन अभी मेरे मनी ऑयल में बादाम का ही तेल पड़ा हुआ है, इसलिए इतना गाढ़ा गाढ़ा बनाया ये तीनों में से कोई भी एक कैरियर ऑयल लेंगे। अगेन, घर में बालों में लगाया जाने वाला नारियल तेल यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वो आपके बहुत तरह की एनर्जीज ऑलरेडी लिए, कभी आप उसको वॉश बेसिन के पास भी रख चुके होंगे, कभी गर्म करने के लिए किचन में भी रखा होगा, कभी आपने उसको गर्म करने के लिए धूप में बाहर रखा होगा, और कभी झूठे हाथों से या जो लोग नॉनवेज लेते हैं ऐसे किसी हाथों से भी उसको पकड़ा होगा, याद नहीं रहता इतना। तो हम क्या करेंगे, जब हम ये वाला ऑयल बना रहे हैं या फ्रेश। कोई भी ऑयल बनाएंगे आगे, तो फ्रेश ही लेंगे, फ्रेश। ठीक है? नया ही लेके आएंगे, चाहे 10 रुपए वाली, आजकल तो भगवान की इतनी कृपा है कि रुपए वाले कोकोनट ऑयल के सैशे मिल जाते हैं, पाउच। है ना। तो 5 ml हमको डालना है, चाहे हम तीनों में से कोई भी ऑयल यूज करें। मैक्सिमम हम डालेंगे उसको 10, मैक्सिमम 10। कभी आप ज्यादा मात्रा में बना रहे हो, है ना, जो अगर बड़ी बोतल में बना रहे हो, जैसे इतनी बड़ी में बना रहे हो, तो आप 20 ड्रॉप्स डाल सकते हो। लेकिन अगर आप इतना छोटा सा बना रहे हो तो 5 ड्रॉप्स से 5 to 10 ड्रॉप्स आर इनफ, ठीक है। आप लोगों को बोलूंगी, जो लोग भी क्लास में आएंगे उनको यही बोलूंगी कि शुरुआत आप छोटी छोटी बॉटल से करना, लोगों को देना, असर देखना, खुद पर अप्लाई करना, जब भरोसा हो जाए तब तो जितना मर्जी बड़ा बना लो फिर। जैसे मेरे को थोड़ा जल्दी भरोसा हो जाता है इन चीजों पे, तो मैंने सीधा ड्रम ही बना डाला अभी ये 1.5 साल से यूज करते करते इतना बचा हुआ है अभी भी, ठीक है जी। श्रद्धा आपकी जितनी तगड़ी होगी, रिजल्ट उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। विनीता ने बताया है कुछ, तो वो कह रही थी उसको फायदा होता है, हमें भी हो जाएगा शायद, नहीं होगा। लिख लो अभी से कॉपी के नीचे लास्ट में, कि जितना हमने पढ़ा ये सब बेवकूफी है, कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप मेरे लिए इसको लिख रहे हो, अगर आप इसलिए लिख रहे हो कि विनीता ने ग्रुप में एक मैसेज डाला था, हमने सोचा चलो आज चल के सुन लेते हैं, क्या रोज रोज डालती रहती है, किसी को फायदा नहीं होगा, ये डिक्लेरेशन मेरी है। लेकिन अगर आप यहीं पर एक अपने प्रति श्रद्धा रखोगे, यार मुझे नीड है, मुझे ये मनी ऑयल बनाना है, इसमें ये सब चीजें डालनी है, और बहुत सच्चे मन से बॉटल को क्लीन करके, बॉटल को अपनी पूरी पवित्र करके इसको हमने ऑयल को बनाना है, और अपने जिस 5 पॉइंट पे विनीता ने बोला वहां लगाना है और फायदा उठाना है, तो हर एक व्यक्ति को फायदा होगा, ये भी कहीं लिख लो। दोनों ही चैलेंज है मेरी तरफ से आप लोगों को, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10, मैक्सिमम 10 ml बोल रही हूँ, जब छोटी होगी, बड़ी बॉटल होगी तो 20, फिर आप जितना जितना बड़ा साइज बनाते जाओ, कल को आप बहुत बड़े व्यापारी बन जाओ, तो आपका पूरा पूरा केन केन भी लग सकता है कि आपने 500 बॉटल बनानी है मनी ऑयल की। बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई रेशियो आप अपने आप ही समझ जाओगे उस लेवल पे आने के बाद में ना। तो अब बे लीफ क्या करेगा, अब आपको लग रहा है इसमें से कि जो जो हमने डाला है वो उनका काम क्या है। ज्यादातर लोग समझदार हैं इस फील्ड में, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, है ना, आप लोगों को पता ही होता है कि क्या चीजें हैं। बे लीफ कितनी डालनी है मीनता जी? एक छोटा सा टुकड़ा, है ना। अब टोटल जब हम करेंगे, सारी चीजें जब हम लेके लेंगे, तो अगर हम टोटल ऑयल जितने भी हमने अभी गिनती गिनाई है आप लोगों को, सिनेमन ऑयल या जो कुछ भी बोला है, वो टोटल ऑयल 20 ड्रॉप्स हुए, तो उसके लिए 4 ml कैरियर ऑयल काफी है। अब आप देख लीजिए, अगर आप 40 ड्रॉप यूज करते हैं तो आप 8 से 10 ml डाल लीजिए, इसी अकॉर्डिंग आप अपना काम आगे करते जाएंगे। अब करेंगे क्या इसका, 7 चक्रास के भी ऑयल बनते हैं अलग अलग, चक्रा ब्लॉक होते हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, उनसे रिलेटेड भी ऑयल बनते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि क्लास में हम टोटल 32 ऑयल्स बनाना सीखेंगे।
आप में से मुझे बताएगा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले कभी ऑयल मेकिंग किया हुआ है और कभी यूज किया है कोई ऐसा ऑयल? कृति जी, मैं मजबूर होकर आपको हटा रही हूँ हेयर क्लास ऑयल। से, बिकॉज आई रियली डोंट वांट एनी वीआईपी इन माय क्लास। तो काइंडली लाइक रिमूव योर सेल्फ, और आई एम गोइंग टू रिमूव यू। इतना इससे ज्यादा प्यार में बांट नहीं पाती किसी को। सॉरी, बट आई एम रिमूविंग यू। नो लग्जरी। इतनी भी क्या हेयर मजबूरी है ऑयल कि आप बनाया है। बता भी नहीं सक रहे हो? हाँ, हेयर ऑयल जरूर बनाया है विनीता जी, बालों नहीं, में लगाने के लिए। ये हेयर ऑयल वाली दुनिया नहीं है। नहीं, ये वाला ये कोई ऑयल नहीं बनाया है इस टाइप गृहस्थी का। गृहस्थी से बाहर आने पड़ेंगे इसके लिए आपको ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, उसके लिए ब्यूटी सेशन हम कभी और कर देंगे। हाँ जी विद्या, आपने कभी कोई ऑयल बनाया था ऐसा? नेवर, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग ऑल दिस थिंग। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा अंजू लग जी, रहा है। आपने कभी ऐसा कोई ऑयल बनाया? नहीं बनाया। रूबी, आपने कभी सुना होगा बेटा, आप यंग बच्चे हो, नई नई उम्र के लोगों को तो बहुत कुछ सुनने में आता रहता है ना। मैं मेगा दी से सुना है बट कभी ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं किया कभी? रानो से पूछना बेकार है। और चांदनी कोहली जी, अब मैं नेक्स्ट नंबर इनका लगाती हूँ रिमूव करने का। चांदनी जी, आपको मतलब क्या कोई कोई ऐसा हेल्थ इशू है आपको जिसमें आप बैठ नहीं पा रहे हैं? अब आपको देखा है मैंने, आपका कैमरा ये म्यूट हो, आप अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे, जबकि यहाँ पे आपका ऑन है। फिर भी आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है शायद, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप में से किसी को आ रही है चांदनी जी की आवाज? आ रही है क्या? मुझे नहीं आ रही है क्योंकि बहुत बहुत हल्की आ रही है। क्या आ रही हल्की है बहुत। बहुत तुम्हारे कान हल्की है। अच्छे हैं इसका मुझे कुछ मतलब। भी नहीं आ रही। तुमको मैंने इसीलिए पहले ही यंग बच्चा घोषित कर दिया, तुम्हारे कान अच्छे हैं, हमारे तो गए। चांदनी जी प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए, कभी कभी नेटवर्क इशू होता है तो दिक्कत आती है ना, प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जो लोग भी यहाँ आए हैं पूरे मन से सुने, बैठे, क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, आई रियली डोंट नो, आप म्यूजिक बजाकर सुन रहे हो, आप अपने घर में सोए हुए हो, क्या कर रहे हो, तो बेटर है कि आप क्लास में ना रहो। अब ये जो भी थी, ये कई दिन तक मेरी कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगी, मैंने ब्लॉक कर दिया उनको जूम पे, है ना। चांदनी जी, अभी भी आपको हम नहीं सुन पा रहे, एक बार मैं आपको म्यूट करती हूँ, वापस से परमिशन देती हूँ। आप करिए ऑन अपना माइक, आप देखिए। नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई तकलीफ है, मैं ही बोल देती हूँ आपके हिस्से से, अगर कोई तकलीफ है आप लेट जाओ, लेकिन कैमरा ऐसा रखो कि छत का पंखा वगैरह ना दिखे, मतलब दिखे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ है, नहीं तकलीफ है तो 5-7 मिनट हम और हैं, फीवर है आपको, ओके 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 ओके, ठीक है जी, करिए रेस्ट, कोई बात नहीं। बस इतना सा पता चल जाए हम कौन सा जल्लाद होके बैठे हैं ना यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार बनाया या अभी नहीं जानते ज्यादा इसके बारे में। तो ऋतु जी, आप बताओगे प्लीज, आप इसको कैसे यूज करोगे अगर बना लोगे तो? ऋतु खरबंदा जी, आई एम श्योर कि आपने जी ये मैम, क्लास ज्वाइन की हुई है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू हैप्पी ऋतु बर्थडे। जी, थैंक यू जी। मैम इसको क्या नाम है, अपनी रिस्ट पे, यहाँ पे, गले में, कान के पीछे, नेवल पे, और बस इतना ही पता मैम, और हार्ट पे भी कर बहुत सकते हैं। बहुत अच्छा पता है, जितना पता है आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू। मैं जो आपको डांटती वाटती रहती हूँ ना कभी कभार की, सारी क्लासेस जरूरी नहीं है, नहीं लेकिन नहीं कभी मैम, कभी। मेरे मन में कभी नहीं आया, नहीं कभी नहीं आया। नहीं, मैं जो आप आपको कुछ कहती हूँ ना नहीं, ऋतु मैं जी, तो उसके हंसी हूँ। पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि आप क्लासेस कर तो रहे हो, उसको जो यूज ऊपर भी करना करो, चाहते हो, मैं यूज करो, समझती हूँ है ना। आपकी भावनाएं, हाँ, आपकी भावनाएं यूज समझती हूँ, मेरे को करेंगे बिल्कुल तो बुरा मुझे नहीं भी मजा लगता। आएगा, है ना। हाँ, आपको मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप उसको यूज करो, है ना। क्लासेस करना बुरी बात नहीं, बिल्कुल बट केवल सीखते जाना इस उम्र तक, वो मुझे लॉजिकल नहीं लगता फिर, है ना। तो अभी बिल्कुल। जैसा कि ऋतु जी ने बताया मैं भी है आप आपकी सभी एज को। की हूँ मैम, मेरा भी 73 बॉर्न है। अरे तुम तो छोटे हो फिर मुझसे, मैं तो तुम बोलूंगी, फिर मैं आप मतलब क्यों आप बोलूंगी? सीनियर हो 1 साल। मतलब आप आपकी एज में फैक्टर की मैं हूँ। 72 कौन हूँ, मैंने आप छोटे हो गए। मैं फालतू में आपको इतनी देर से आप करती हूँ। नहीं नहीं, छोटी बहन समझो, अब आग पे नहीं नहीं डांटो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डांट नहीं रही हूँ किसी को, बस रहता है जो सच है वो, मतलब डिसिप्लिन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इनको लगाते कैसे, जैसा ऋतु जी ने बताया, जब आप इसको बना लेंगे, अगर आप किसी बार इसको दिन में बनाते हैं, सुनिएगा, ये शायद आप लोगों को कम लोगों ने बताया होगा,
अगर आप कभी इसे मॉर्निंग में बनाते हो तो कोशिश करना कि अगर आपका कोई ग्रह, जितने लोग यहाँ न्यूमरोलॉजी वाले हैं सुन लीजिए, जो ग्रह कमजोर हो उस दिन आप इस ऑयल को ना बनाएं, क्योंकि वो आपके लिए उतना ही ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा, है ना। मेरा फेवरेबल दिन जो होगा मैं उस दिन काम करूं, या तो मैं जिस दिन मनी का फेवरेबल दिन है उस दिन काम करूं। तो विद्या जी आप मुझे बताएं मनी का फेवरेबल दिन कौन सा होता है? फ्राइडे। फ्राइडे। हाँ, ये फ्राइडे होता है। इनसे विद्या जी से पहले चांदनी जी बोल गए ना। देखा फायदा कैमरा ऑन रखने का, कैसे उत्साह आता है जीवन में। अब पड़े रहते ना तो कोई कुछ भी बोले आपको परवाह ही नहीं होती। ठीक है, तो फ्राइडे होता है मनी के लिए। और जब भी हम ऑयल बनाएं या कोई भी चीज बनाएं तो वो कृष्ण पक्ष में ना बनाएं, शुक्ल पक्ष में बनाएं। अभी हम लोग शुक्ल पक्ष में हैं। आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे, जो कि 2 या 3 तारीख को आएगी पूर्णिमा, उसके पहले एक और बार फ्राइडे आ जाएगा, है ना। तो आप लोग सब तब इसको बना लीजिएगा। एक वीक बहुत होता है आपको सामान कलेक्ट करने के लिए, पूरा एक वीक है अपने पास, आज सैटरडे है फिर आपको फ्राइडे। अब जब हम फ्राइडे को इसको बनाने चलेंगे तो जैसा मैंने बताया, आप जो एक दिन में ऑर्डर कर लीजिए ऑनलाइन, बॉटल वॉटल जो भी सामान नहीं है आपके घर में, और उसके बाद उस बॉटल को चार्ज करके आप रख लो। ये सब आप कर सकते हो फ्राइडे से पहले। फ्राइडे को अगर आप मॉर्निंग में बनाते हो तो आप जिसके भी कनेक्शन में हो उससे टाइम पूछ लेना कि अच्छा टाइम, पॉजिटिव टाइम कौन सा है, क्योंकि ये भी एक एस्पेक्ट है पूरे दिन में। इसको शुक्र की होरा में भी बना सकते हैं शायद, इसीलिए हम आगे की बातें नहीं करते हैं। ये कंफ्यूजन पैदा करेगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग होरा जानने वाले नहीं बैठे ना, वरना मैं तो सिंपल डायरेक्ट पंचांग बोल देती। उससे भी गलतियां करने वाले लोग यहाँ एमबीबीएस की डिग्री लेके बैठे हैं, जो डायरेक्ट पंचांग में लिखी हुई चीज को भी गलत पढ़ लेते हैं। इसलिए कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। अपने नियरेस्ट जिसको आप जानकार समझते हो उससे पूछ लो कि भाई मैं आज मनी ऑयल बनाना चाहती हूँ, या मैं ग्रुप खोल देती हूँ 1 आध 2 घंटे के लिए बीच में, तब आप वहां अपने सवाल पूछ लिया करो, ठीक है। तो अगर आप फ्राइडे को दिन में बनाते हो तो आपको क्या करना है, कोई भी ग्रीन कलर की बॉटल अगर हो घर में, पुरानी भी पड़ी हो, उसको भी क्लीन करके वॉश करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई सिंपल व्हाइट, तो कलर सभी के पास अवेलेबल है, कांच की बॉटल तो व्हाइट ही आती है बाजार में। तो फ्राइडे के दिन अगर आप बना रहे हो और आप बिजनेस भी करते हो तो आप ग्रीन और व्हाइट दोनों तरह की बॉटल का यूज कर सकते हो। उस बॉटल को आपको 2 से 3 घंटा सूर्य की रोशनी में रखना है, ठीक है, अगर वो पूर्णिमा ना हो तो। पूर्णिमा के दिन बना रहे हो इवनिंग में, तो आप सीधे उसको चांद की रोशनी में चार्ज कर लो, राइट। अगर आप किसी और दिन बना रहे हो, पूर्णिमा से 1 वीक पहले बना रहे हो, तो 1 वीक वेट नहीं करेंगे चार्ज करने का, यूज करने के लिए। हम उसको दिन में 2 से 3 घंटे सूर्य की रोशनी में रख लेंगे, ठीक है। अब बात आई कि भाई कलरफुल बॉटल नहीं मिल रही है, अब आप उसी के लिए परेशान नहीं। कलरफुल बॉटल नहीं मिल रही है, ग्रीन कलर का कपड़ा, कोई ब्लाउज पीस, कुछ भी। हमारे फील्ड में ग्रीन कलर की वैल्यू बहुत है। ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट, हम लोग कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते रहते हैं तो जरूरत पड़ती है। 1 मीटर आता है 30 रुपीज का ब्लाउज पीस, ग्रीन वाला, वो ला दो और उस बॉटल के चारों तरफ उसको बांध दो। उसके बाद उतार के वो कपड़ा आप अपना जो भी यूज करते हो करो, वो बॉटल पे ग्रीन कलर का इफेक्ट आ जाएगा, है ना। नहीं तो व्हाइट कलर नॉर्मली जेंट्स हैंकी सबके घरों में होते हैं। उसको वॉश करके अच्छे से उस जो हैंकी को अपने बॉटल के ऊपर बांध दो, और 3 से 4 घंटे आप उसको चार्ज होने दो ऑयल को धूप में। फिर उठा के इवनिंग टाइम पर आप रख दो अपने मंदिर में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें क्या करना है, श्रीम यंत्र मंत्र एक आप यूट्यूब पर चला लो, और अदरवाइज इतना छोटा सा मंत्र है, उसको जरूरी नहीं कि आप कहीं से चलाओ। आप अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस दो उसको, अपनी रियल इंटेंशंस डालो उसमें, क्योंकि पैसा आप यूज करने वाले हो। यूट्यूब में तो वो बहुत पैसे कमा रहा है जिससे स्ट्रीम का वो अपलोड किया होगा, उसको तो कितने लोग रोज चलाते हैं और उसके घर तो पैसा पहुंच ही रहा है। हम अपनी आत्मा को अपने इस जार से या अपना बॉटल जिसमें बना रहे उससे कनेक्ट करें, क्योंकि ये पैसा जो आप मनी जार के रूप में या मनी ऑयल के बाद कमाने वाले हो, लाइफ में आने वाला है, वो आपके काम आएगा, ना कि उस यूट्यूबर के जिसने वो श्रीम यंत्र बनाया, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे 32 ऑयल सीखने में इंटरेस्टेड है, इसको प्रोफेशनली आगे बढ़ाना चाहते हैं कि मुझे तो सब तरह के ऑयल बना के आगे भी सेल आउट करने हैं। शीला जी हैं एक, मैं हूँ। रानो जैन है। आप लोग अपना वर्चुअल हैंड उठा सकते हैं चाहिए तो। मैं भी हूँ मैम। ओके, प्रशांत भैया बोल रहे हैं। प्रशांत भैया बोले थे अभी। हाँ, क्योंकि क्या हैंड रेज हुए ना तो थोड़ी शफल हो जाती है स्क्रीन की जगह, इसलिए आप उधर दिख रहे थे मुझे अभी, अचानक से आप नीचे आ गए कि 2 लोगों ने हैंड रेज किया ना, इसलिए। तो अभी 2 लोग हैं इस क्लास में जिनको ये 32 ऑयल्स आगे के लिए सीखने हैं, बाकी के लोग सोच लीजिएगा।
3, ठीक है, 3 लोग हैं। तो ये 3 लोगों के अलावा अगर किसी को नहीं सीखना है तो भी मेरे का कोई ऐसा वो नहीं है कि आप जबरदस्ती नहीं कि आप लोग सीखें, क्योंकि मेरे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं पहले भी, लाज वगैरह। आज ग्रुप ने देखा ना, क्लास में बात हो रही थी। एक न्यूजीलैंड, एक न्यूयॉर्क से है मेरी, उन्होंने टैरो सीखा है मुझसे अभी पूरा रिकॉर्डिंग पे। उन्होंने स्पेशली 2 दिन की छुट्टी ली है। तो जब भी ये कोर्स आएगा, अभी बस मेरी वेबिनार्स खत्म हो जाएंगी 4 दिन, उसके तुरंत बाद ये कोर्स हम लेकर आएंगे। 3 डेज का कोर्स होगा। ओनली 999 रुपीज इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। तो शायद कुछ लोग इसलिए भी हाथ नहीं उठा रहे होंगे कि पैसे सुन लो पहले कितनी फीस है। मेरे कोर्सेज की फीस, जिससे आप बहुत कमा सकते हो, उन्हीं की ज्यादा होती है, जिनका हमने कल सबूत दिया कि हमारे टैरो वाले स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर कोई 45,000 कमा रहा है, कोई 85,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख से ऊपर कमा रहा है। किसने किसने सुना था कल, याद है किसी को? मैंने सुना था। श्मिका जी ने सुना था, कृपा ने सुना था, और अनु भी शायद थी थोड़ी देर के लिए ना, जब वो लोग बोल रहे थे अपना। नहीं, मैं निकल गई मैंने भी थी सुना। अच्छा, एक्चुअली, निशा अर्निंग वगैरह नहीं मैंने कोई? सुनी सुना। मैंने। एक भी पुराना स्टूडेंट नहीं था जब आप चले गए थे तब तक? नहीं, स्टूडेंट्स तो थे, लेकिन नहीं, वो पुराने अर्न वाले जब कितना उनकी कर रहे हैं। शुरू हुई थी, बातचीत हुई थी शुरू, इसी बारे में मैंने पूछना शुरू किया था, हाँ, वो तब तो तुम मैंने शायद। सुना मैंने भी था। सुना था। हाँ, तो वही तो था, उसने बताया कि अब मेरी 1 लाख से ऊपर इनकम आ रही है, तब आप चले मैंने गए भी थे। हाँ, सुना नहीं, ये था। नहीं सुन पाई थी मैंने। ओके, रेखा जी आप थे? हाँ, मैं थी। ओके, थोड़ा बहुत सुना था मैंने। जी जी जी। तो अगर हम किसी एक कोर्स को करके, आज अगर वो बोल रही है वो 1 लाख से ऊपर अर्न करती है, तो जब उसने चेक शुरू किए थे 18,000 से कमाना स्टार्ट किया था, पहले ही महीने की उसकी इनकम 18,000 आई थी। मेरी इनकम को लेकर कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज आपकी इनकम आपकी ही ट्रस्ट लेवल पर, आपके काम में कितने आवर्स आप देते हो उस पर डिपेंड करती है। प्रशांत भैया ने जैसे बोला उनका काम है, अब वो शॉप ही नहीं खोलेंगे तो क्या कस्टमर अपने आप आएगा घर पे सामान खरीदने? नहीं आएगा। दुकान है तो दुकान खोल के ही उनको वहां पे सेल आउट करनी पड़ेंगी चीजें। तो ये आपकी शिद्दत और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करोगे। लेकिन टैरो सीख कर अर्न किया जा सकता है। इसका छोटा सा एक सबूत आज मैं फिर से मांगूंगी। हमारे सामने बैठी है कृपा, बिल्कुल बिगिनर है, जिनका बैच अभी पूरी तरह से क्लोज भी नहीं किया है मैंने, एंड शी हैज अर्नड। कितना कमाया है कृपा, और थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। 1000 1,000 रुपीज अर्न कर मैंने ली शायद। 1000 कमाए कर दो लिए। लोगों को अभी तक आपने हाँ, कंसल्टेशन दिया ना? 3 लोगों को दिया हाँ, और कल 2 को ऐसे फ्री में दिया, घर के ही थे। ओके, ननद थी और भाभी थी। अच्छा। तो ये भी देखो, हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में ये बड़ी परंपरा है कि नंदे, देवर, ऐसे लोग आपको ना बड़ा पटा लेते हैं उस टाइम पर, यार भाभी हमारे लिए नहीं करोगे? और हमको पटना पड़ता भी है, क्योंकि परिवार में एक साथ रहना है बहुत लंबे समय। तो भी उन्होंने 1,000 रुपये कमाए, अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके वो अपने कोर्स की फीस निकाल लेंगी, ये उनको भरोसा हो चुका है। क्योंकि जब 1,000 कमा सकते हैं, पहला स्टेप मुश्किल होता है ना, सभी को पता है। 1,000 कमा सकते हैं तो हम 10,000 भी कमाएंगे, और हम आगे 20,000, 50,000, फिर 1 लाख भी कमाएंगे। तो हमारे कोर्स की फीस रहेगी ओनली 999। जब भी कोर्स स्टार्ट होगा वो दिन फ्राइडे का होगा, क्योंकि वो मनी का दिन है। हम चाहेंगे कि आप लोग उस दिन से ही सीखना शुरू करें। दूसरा, वो शुक्राचार्य का भी दिन है, वो गुरु है एक तरीके के। ठीक है, एक सेकेंड आ रही है रश्मि आपके पास, है ना? तो वो हमारा क्लास शुरू होगा। अभी मैंने कैलकुलेशन उतने अच्छे से किया नहीं है। 27 अपने आप में ही शायद फ्राइडे है क्या? 7 to 9। हाँ नहीं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, यस, फ्राइडे है। 28 आएगा। 27 इज 28। फ्राइडे। 27 27। 27 कैलकुलेशन में कोई चैलेंज मत करना मुझे कभी भी। नहीं, आज टुडे इज 21 तो 28 आएगा शायद। तो टुडे इज 21, टुडे इज सैटरडे, yesterday was 20, ओह, yesterday was यस यस Friday। यस 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 यस, सॉरी सॉरी ठीक है? सॉरी। तो अब आप ओके ओके, 27 के यस। बाद वाला जो फ्राइडे आएगा उस पे हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। ओनली 999 की फीस रहेगी। मैं कुछ एडवांस नहीं मांग रही हूँ आपसे आज। जिसको पे करना होगा वो मुझसे मेरा ले लेगा, स्कैनर वगैरह, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई पीछे नहीं पड़ रही हूँ। ये ऑयल अब लगाना कैसे, इसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे, और अब क्वेश्चन लेंगे रंजना जी का। तो लगाना कैसे वो सुन लीजिए। जैसे कि अभी ऋतु जी ने बताया है कि उसको कान के पीछे लगाना है, तो डेफिनेटली आपका कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है, मनी को कमाने के लिए बाधा कौन से चक्र से आ रही है, इसके लिए आप लोगों को नॉलेज होगी क्लास में ही, ऑब्वियस सी बात है जो मैं बता रही हूँ। तो क्या करना है, जिस चक्रा को आप ब्लॉक पाए उसी बॉडी पार्ट से आप उसको लगाना शुरू करेंगे। टोटल बॉडी में 5 जगह इसको हम लगाएंगे। एक कान के पीछे, दोनों यहाँ पर, किसी के घर में थोड़ी आवाज आ रही है, मैं सबका ऑलमोस्ट बंद करके रखा है, फिर भी है ना, देख लीजिएगा। कलाई पे, है ना?
यहाँ परफ्यूम छिड़कते हैं, सब कुछ यहीं पे करते हैं, तो ये कलाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। उसके बाद नाभि, जैसा कि उन्होंने बताया। उसके बाद अपना घुटने के पीछे वाला हिस्सा, जैसे कि ये वाला पोर्शन होता है, और एक यहाँ पर। तो टोटल बॉडी में 5 जगहों पर आपको 2, 2 4, 2 6, नेवल 1 है, और 2 घुटनों के पीछे। ये आपको लगाना है 5 पॉइंट्स। और जब आप ये कर रहे हैं, जब ये बना रहे हैं, तो इंटेंशन का सबसे ज्यादा महत्व है कि ये जो मैं ऑयल बना रही हूं, ये मेरे भाग्य, मेरे मनी के रास्ते खोलेगा। और श्रीम 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 श्रीम, ये 108, मैं तो गिनती भी नहीं हूँ, करते जाओ। कमलगट्टे की माला हो, कोई माला हो, आप उसको करते जाओ जब आप सामान जुटा रहे हो। अब माला लेके नहीं बैठ पाएंगे ना, जब हम सामान जुटा रहे हैं, 2 ही तो हाथ दिए भगवान ने, कौन से तीसरे हाथ में माला लटका दोगे ना। तो ये 2 हाथों से अब अपना सामान बटोरो, मन में बोलते जाओ, आवाज के साथ बोलो, पूरे परिवार को सुनने दो। कोई अगर आपको लग रहा है ये क्या, ये सुनेंगे टोटका कर रही है कि क्या कर रही है, तो मन मन में बोल लो भाई, हर एक के घर की कंडीशन अलग अलग है। श्रीम 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 श्रीम। मन नहीं कर रहा है बोलने का, फिर यूट्यूब आखिरी ऑप्शन है, चला लो, वो बोलते टाइम हैं क्या अपने रह गया हिसाब मैम? से, आप सुनो और मस्त से बनाओ। जी भैया, टाइमिंग क्या रह गया? बनाने का, नहीं नहीं नहीं, क्लास का क्लास टाइमिंग का, क्या है? क्लास की टाइमिंग को जैसे ही बैच बन जाएगा ना, हम आपको एक बैच बनाएंगे व्हाट्सएप पे, तो सबकी मिलीजुली, सबकी बात सुन के ही मैं क्लास का टाइम रखती हूँ, लगभग 7:30 8 बजे का ही रखूंगी। ठीक है, जो वर्किंग लोग होते हैं ना, उनको थोड़ी कंफर्टेबल रहती है 7 से बाद वाला टाइम। हाउस वाइफ ज्यादा आती है तो मैं 3:30 4 बजे का टाइम रख लेती हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं बच्चों को ट्यूशन भेज दिया है, हम 2 घंटे फ्री हैं। और जो जहाँ वर्किंग प्रोफेशनल आते हैं, उन लोगों के टाइम पे फिर, और स्पेशली विदेशी मेहमान जो है हमारे ना, वो क्लास में जब होते हैं, ऐसे 2 लोग हैं मेरे पास, एक मतलब दोनों कल एक आई थी गुलेना, और एक जिनका जो हमारे रिटायरों के बैच में है। तो 2 एडमिशन मैंने ऑलरेडी हो चुके हैं, जो बाहर के लोग हैं। उन लोगों का अपना जब 7:30 इवनिंग का होता है ना प्रशांत भैया, तो उनके बेचारों की सुबह की 7:30 बजे होती है। उससे पहले रखूंगी ना, तो वो तो रात में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्लास ना, इस वजह से 7:30 या 8 रखूंगी, है ना, बात कर लेंगे वो लोग अब जब टाइम करीब आएगा। हाँ जी, आपका सवाल प्लीज रंजना जी। हाँ नितिन जी, ये पूछना था, वो जो बेसिल लीव्स और बे लीफ डालना है, तो हाँ, उसके उसके बाद वो अगर कितना दिन लगेगा तैयार होने में वो ऑयल, और आप किसी को बनाने दे। के बाद अगर आपने सनलाइट में बनाया, तो आप सेम नाइट से स्टार्ट कर सकते हो यूज करना, वो अपने आप बनता रहता है, अपने आप चलता रहता है। लेकिन अच्छा अगर आपने ये मान लीजिए शाम में बनाया, तो चंद्रमा की रोशनी में बना रहे हो, फिर दोबारा सूर्य में रखना नहीं है उसको। चंद्रमा की अच्छा। रोशनी में बनेगा तो आप उसको उसी मॉर्निंग से, उसी इवनिंग से इमीडिएटली आप यूज हाँ, करना शुरू करें, उसे कोई रखकर वेट नहीं करना है, वो कोई अच्छा। अचार नहीं है जिसको हमें पकाना है ना, वो तुरंत ही रेडी है आपका। हाँ। ठीक है। और सपोज किसी को, मतलब कोई बोला मैंने बनाया, मतलब ये बोल रही हूँ, अगर मैंने बनाया, किसी ने बोला मुझे भी चाहिए, तो वो बसिल लीव्स और वो ये निकाल के देना है ना, वो नहीं नहीं बेल नहीं, लीफ। किसी को देखो घर में चाहिए, तो आप एज इट इज, जैसे मेरे देखो, आपको दिख पा रहे हैं कौड़ी वौड़ी सब पड़ी है नीचे, दिख रहा है ना, ये भी अच्छा, मैंने ये सब दिखा, भी डालना है। ये लिखाना भूल गई हूँ, आप लोग, अच्छा हुआ मैंने दिखाया। तो इसमें आप ना येलो वाली कौड़ी डालेंगे, 2 लिख लीजिए, सॉरी, 2 येलो वाली कौड़ी डालेंगे, लिख लीजिए प्लीज। हाँ, मुझे लगा मैंने बता दिया मैम एक। कमल गट्टा शायद हाँ, भूल गई। कमल गट्टा नहीं बोल रही हूँ अभी, अभी तो ये पूरा ही पार्ट छोड़ गया ना मैंने, ये तो पूरा ही हम्म, छोड़ दिया ना अभी शीला जी। कौड़ी, कमल गट्टा, ये सब दिख रहा है, मैंने तो ये पूरा ही बताना छोड़ दिया ना। कौड़ी डालेंगे इसमें, कमल गट्टा डालेंगे, कितना? कमल येलो गट्टा कौड़ी कितना 3 मैम? डालेंगे, कमल गट्टे भी 3 डालेंगे। गुंजा देखा है आप लोगों में से किसी ने? यस। हाँ। ठीक है, गुंजा भी ऑरेंज डालेंगे। ब्लैक। हाँ जी, रेड और ब्लैक टाइप की दानेदार होती हैं चीजें, छोटी छोटी। क्या चीज? गुंजा, गुंजा लिख लो रानू, मिल जाएगा तुम्हारी उस दुकान पे। वो कितना? 2 से 3 दाने, वो मोती जैसे आते हैं छोटे छोटे। हाँ हाँ हाँ, हम्म। वो नारायण ठीक के है, सामने रखते ना देने के लिए। हाँ जी, बस बस वही। हाँ। और पायराइट के डस्ट मिल जाती है मार्केट में। अच्छा। ये सब चीजें ऑप्शनल है, मैं 3 4 बता दे रही हूँ आपको, जो मिल जाए वो डाल लेना। पायराइट के हाँ। छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं, साथ में ग्रीन एवेंचुरियन, अच्छा। सिट्रीन, ठीक है, ग्रीन। ग्रीन एवेंचुरियन, एवेंचुरियन, हाँ और ये सिट्रीन। ठीक है रानो, तुम हाँ। क्लास में आ रही हो तो ज्यादा चिंता मत करो, लिखाऊंगी ही दोबारा, सिट्रीन।
ठीक ये है अब ठीक सिट्रीन है और एवेंचुरियन में से अब हम ये क्लास में बात करेंगे कि कौन से ग्रह का किसको नीड है, तो कौन सा किसको यूज करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो लोग क्लास में नहीं रहेंगे ना, फिर वो आधी अधूरी नॉलेज के साथ में उल्टा सीधा काम करेंगे, वो मुझे चलेगा नहीं। तो जो लोग बिना स्टोन्स के बनाएंगे, उनको ऐसा नहीं होगा कि मनी ऑयल नहीं रहेगा, वो मनी ऑयल ही रहेगा। थोड़ा सा उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है हर चीज की, वो कम ज्यादा रहती है बस, और ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास बंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक सेशन 8:30 से था, मैंने उनको डाल दिया था टाइम 8:45 का, बट अभी 37 हो गया, तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को भी विनीता जी रीसेट। एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी। एक पचोली क्या रिक्वेस्ट होता है है। पचोली? बेटा मैंने बोला ना, इनके सबके ऑयल मार्केट में इजीली अवेलेबल है बच्चा। एक तरीके का ये फ्लावर ही है पचोली का, येलो कलर का होता है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है ये, जैसे हम रोज का एक्सट्रैक्ट बोलते हैं ना, रोज का, वैसे ही ये पचोली ऑयल होता है ओके ओके मैम, थैंक यू। जी। हाँ जी विनीता जी, रंजना जी। अगर इस फ्राइडे से नहीं करके दूसरा फ्राइडे कर सकते हैं, क्योंकि इस फ्राइडे से तो नहीं कर रही हूँ ना, अगला ही कर रही हूँ, ऑलरेडी अगला कर रही नहीं हूँ। मतलब 27 से ना करके 27 को नहीं कर रही हूँ, नहीं 27 कर के रहे बाद हैं। वाला 27 को तो मेरा वही है, सॉरी 25 तक वेबिनार है, फिर मैं कोई भी क्लास नहीं ला रही हूँ अभी एंड में, मंथ एंड में, है ना। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, क्योंकि मैं ऑल द क्लासेस सेकेंड। विल बी स्टार्टिंग इन अप्रैल। ओके ओके, देन ओके। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब अगर ज्यादा बनाए और रोल में तो ये सब डाल नहीं सकते ना, तो बड़ा सब डल जार में सकता भर है, के। सब डल जाता है, आप वो आएगा नहीं बस आपके मुंह पे, पड़ा रहने दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब उसमें वो रोल ऑन छोटा करोगे छोटा तो आएगा नहीं ना। एवेंचुरिन कैसे डाले? एवेंचुरिन वो सब कैसे डालेंगे? सिट्रीन बड़े एवेंचुरिन। आइटम्स, वो आप बड़े पत्थर की बात कर रहे हो ना, हाँ चिप्स आते हैं हाँ। ना सबके, सबके चिप्स आते हैं। अच्छा। ओके। रोल ऑन होकर ऊपर का निकल जाता है, सब चिप्स डाल दो और बंद कर दो ऊपर से। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक। सारी बारीकियां ओके। क्लास में बताऊंगी, चिंता मत करो, ऐसे कंफ्यूज होते हैं हाँ, ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बता। मैं बाद में आपको कॉल करूंगी, थोड़ा 2 दिन बिजी हूँ। नहीं मैं बाद कॉल में नहीं कॉल। करना है, क्लास में सब बातें, ये तो क्लास तो नहीं इसीलिए नहीं, होगी इसके ना। बारे में नहीं, दूसरा कुछ ये है, दूसरा ओके। कुछ। हाँ जी, मेरा तबीयत ठीक है बेटा, मैम थोड़ी थोड़ी। ठीक हो जाएगा 2 दिन बस और। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू मैं बेटा, इसीलिए थैंक यू आई सो हूँ, बर्थडे तो विश करूंगी मैम को आज। थैंक यू। ये भी मेघा है, ये भी मेरे 7th बैच में, कल इन्होंने मुझे याद दिलाया, मैं 6 या 7 में कंफ्यूज हो जाती हूँ। थैंक यू रेखा जी। तो हैप्पी ये भी बर्थडे। 50+ कमा रही हैं इस समय, शायद और ज्यादा ही कमा रही होंगी, मैं अंडर एस्टिमेट कर देती हूँ कभी कभी, मेरे को लगता है नजर नहीं लगे मेरे बच्चों को, खूब अच्छे से कमाए ये लोग। तो टैरो मतलब इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ, ऐसा मैं कह सकती हूँ, मुझे बहुत मजा भी आता है सिखाने में। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं जो सीख रहे हैं, उनको भी पता है कि मैं खो जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं होता, मुझे भूख लगती है बड़ी जोर से, तब मैं बोलती हूँ क्लास बंद करो, मुझे खाना खाना है। मतलब मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है कुल मिला के। कल हम 11:45 तक बैठे थे, कौन सा था लास्ट में मेरे साथ, मैं थी। रंजना जी लास्ट तक थे, रितु जी लास्ट तक थे। 7:30 की वेबिनार 11:15 खत्म हुई थी, और उसके बाद मेरे पेट पे जो दर्द हुआ था ना खाने की वजह से, वो